कि ऐसी कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आज अध्ययन करेंगे महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह की बात की जाए तो उनका कार्यकाल 1620 से लेके और 28 तक था। देखो, किसी भी राजा के परिवेश में 3 ही बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। एक उसका सामान्य परिचय, जिसे अपन कहते हैं व्यक्तिगत संबंध। दूसरा उसका प्रश्न आता है उसका राजनीतिक वर्चस्व। कौन सा वर्चस्व? राजनीतिक वर्चस्व। और तीसरा उसके ऊपर क्वेश्चन आता है उसका सांस्कृतिक योगदान। कौन सा योगदान? सांस्कृतिक योगदान। 3 प्रश्नों के अलावा उसके ऊपर कोई चौथा क्वेश्चन होता नहीं। तो देखो, सामान्य परिचय की बात की जाए तो करण सिंह, महाराणा करण सिंह की बात की जाए तो इनके दादा का नाम था महाराणा प्रताप। दादा क्या नाम था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पोते थे। और इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह। और इनके ऊपर एक क्वेश्चन जो बनता है इनके दीवान के ऊपर आता है। इनका दीवान माने प्रधानमंत्री जो होता है, वित्त मंत्री, उसका नाम था जीवा साहब। कौन सा साहब? जीवा साहब। जीवा साहब महाशाह का पुत्र था। किसका पुत्र था? महाशाह का पुत्र था। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पहला राजकुमार था जिसने मुगल दरबार में हाजिरी दी थी। और मुगल दरबार में ये अपने मित्र जीवा शाह के साथ उपस्थित हुआ था। सबसे पहले इन्होंने जहांगीर से जीवा शाह के साथ 1615 में अजमेर के किले में मुलाकात की थी। और उसके बाद में कहाँ सेवाएं दी थी? आगरा के किले में। ये इसके बारे में बात है। तो ये तो होता है इसका सामान्य परिचय। इसके बाद में इसके व्यक्तिगत संबंधों में एक संबंध और आता है और वो था मुगल सम्राट शाहजहां के साथ। वो हम इसके राजनीतिक वर्चस्व में देखेंगे। अब देखो, राजनीतिक वर्चस्व की बात देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर आएगा और राजनीतिक वर्चस्व। तो राजनीतिक वर्चस्व की बात की जाए तो उस समय मुगलों के जो शासक थे उनके बारे में आपको बता देता हूँ। अकबर की बात की जाए तो अकबर का कार्यकाल पूरा हो चुका था 1556 से लेकर 1605, यानी मर चुके थे क्या जन्म से पहले, इनके राजा बनने से पहले। अकबर के बाद में राजा बना था जहांगीर राजा बना था 1605 से लेके और 1627। और जहांगीर के बाद में जो राजा बना था उसका नाम था शाहजहां। कौन सा था? शाहजहां। और शाहजहां राजा बना था 1627 से 58। इसको आप लिखेंगे। तो इनका जो सबसे खास मित्र था उसका नाम था शाहजहां। तो शाहजहां बाद में नाम पड़ा था इनका। पहले इसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां। तो 1622 की बात की जा रही है। 1622 में जब ये शाहजहां जो था वो अपने पिता से विद्रोह कर देता है जहांगीर से, और विद्रोह करके भाग क्या जाता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप विद्रोह करते हो, अपने पिताजी से लड़ाई कर लेते हो, तो भाग के कहां पे जाते हो? अपने दोस्त के पास। तो इसका खास दोस्त कौन था? करण सिंह। किसके पास भाग गया? करण सिंह के पास। करण सिंह, अब बताओ आपका मित्र आपको शरण देगा नहीं देगा? तो इसने दिलवाड़ा के महलों में इसको शरण दी। दिलवाड़ा के महलों में इसे शरण दी। इसके बाद में इसको जगमंदिर महलों में शरण दी। जगमंदिर महलों का निर्माण इन्होंने आरंभ कराया था, लेकिन पूरा इसका पुत्र ने करवाया था। इसका नाम था जगत सिंह। जनाना महल बना के उसका नाम जगमंदिर कर दिया। जगमंदिरों में शरण दी। और लास्ट में ये देखा कि कहीं चाचा जी अपने ऊपर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि इनको ध्यान था कि अपना बेटा इधर भाग के गया है तो ढूंढते आएगा था बेटे लेके। तो इसको फिर बाद में सुरक्षित दक्षिण भेज दिया, मांडू में भेज दिया। और यहाँ से आगे निकल के चला जाता दक्षिण भारत। तो इसने किसको शरण दी थी? शाहजहां। किसको शरण दी थी? शाहजहां। एक चीज को आपको ऊपर ये याद रखना है। हालांकि इसके संबंध जहांगीर से अच्छे थे। जब जहांगीर राजा बना था, जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर से इनके जो संबंध थे करण सिंह के, वो बहुत अच्छे थे करण सिंह से। क्योंकि जब शुरू में राजा बना था तो इसे
पदवी, राणा की पदवी, खिलत ये भेजा था, कपड़े लत्ते वगैरह भेजा था इसको, और उसने इसके प्रगुणों का विभाजन किया था। बहुत अच्छा इनका संबंध था, लेकिन सांझा की वजह से इनको डर था कि भाई अपने संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए इसने अपने मित्र को ज्यादा समय तक नहीं रोका, मांडू भेज दिया। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु होगी तो उस टाइम ये आया ऊपर अपने पिता की जगह राजा बनने के लिए, और जब सांझा वापस लौट रहा था, ये तो भी भारत है, और भारत में दक्षिण भारत से तो ऊपर लौट रहा था, तो यहाँ पे अपना मेवाड़ पड़ता है, और मेवाड़ में इन्होंने खुर्रम ने क्या नाम था, करण सिंह ने अपने मित्र का गोगुंदा में स्वागत किया। कहाँ स्वागत किया? गोगुंदा में स्वागत किया, और गोगुंदा में स्वागत करके और इसके रास्ते भी साफ किया बिल्कुल, और अपने भाई भीम सिंह को भेज दिया। किसको भेज दिया? भीम सिंह को इसके सुरक्षा के लिए इसको भेजा। ध्यान रखना राजा है बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इस प्रकार इनका संबंध रहा। तो ये राजनीतिक वर्चस्व था, इनकी कोई ना लड़ाई है ना कोई युद्ध है, इनके बारे में कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। अब तीसरा प्रश्न आता है इनके ऊपर, इनका सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान के बारे में हम देखते हैं, तो ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक योगदान जो है करण सिंह का, उसके बारे में थोड़ा सा देखो। एक तो इनके जो महल है, एक तो कर्णविलास, दूसरा चंद्रविलास महल, तीसरा बड़ा दरीखाना। ये महलों के नाम है, कौन सा दरीखाना? बड़ा दरीखाना। चौथा रसोड़ा का महल। चौथा उदयपुर शहर के परकोटा, और छठा याद रखना, ये जो जगमंदिर महल थे, जगमंदिर महलों का, इन दोनों को इकट्ठा करके आपने लिखा ना, इन दोनों का निर्माण आरंभ करवाया था। क्या कराया था? निर्माण आरंभ करवाया था। पूरा किसने कराया था? इसके बेटे ने। पूरा किसने करवाया था? इसके पुत्र जगत सिंह इसका पुत्र है, वो इसको पूरा कराएगा। तो उदयपुर शहर के परकोटा लगाना चालू किया, उसी टाइम इनकी मृत्यु हो गई थी, और जगमंदिर में लोगों क्या करवाया था? निर्माण। तो ये 3-4 चीजें इसके बारे में देखना। और ये शाहजहां जो शरण देता है दिलवाड़ा महलों में, और बाद में ये जो जगमंदिर महलों बन रहा था वहां पे इसको शरण देता है, ये इसके बारे में याद रखना। और शाहजहां ने यहाँ पे कपूर बाबा का निर्माण कराया था, कपूर बाबा के मकबरे का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? कपूर बाबा का। ये बाबा अगर मेरा काम बैठ जाएगा, मेरा पिताजी टपक जाएगा, तो मैं तेरा मकबरा बना दूंगा। तो कपूर बाबा का मकबरा बनाता है। और याद रखना, शाहजहां के आगमन से ही मांडलगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में, तो एक नृत्य किया गया था जिसका नाम नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य किसके आगमन से चालू हुआ था? शाहजहां। किसके आगमन से चालू हुआ था? शाहजहां। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। शाहजहां के आगमन से मांडल होता है भीलवाड़ा, कहाँ है? भीलवाड़ा। कौन सा नृत्य चालू हो गया था? नाहर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये आपको याद रखना है। चलो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।